नमस्कार, हमारी खास पेशकश होली पर महासहयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों भरी होली मनाई जाती है। इस साल पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी कि 14 मार्च 2025 को रंगों की होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन किया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्णिमा के साथ 13 मार्च की सुबह 10:03 से भद्रा लग जाएगा, जो रात 10:37 तक रहेगा। भद्रा में होलिका दहन वर्जित होता है। ऐसे में उसके समाप्त होने के बाद ही रात 10:38 से होलिका दहन किया जा सकेगा। 14 मार्च को होली पर्व पर रंग खेला जाएगा। उस दिन चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। 14 मार्च को सुबह 10:39 पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, जो दोपहर 2:18 तक रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव भारत में नहीं रहेगा। कहते हैं कि होली के दिन सभी के दिलों से शिकवे दूर हो जाते हैं और मन प्रेम के रंग में रंग जाता है। कैसे मनाएं होली, कैसे करें पूजा, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और राकेश चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे महासहयोग होली पर है, क्या उपाय करें और बरसे कृपा, किस राशि की चमकेगी कृपा, ये सब आपको बताने वाले रहेंगे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैम आपके पास मैं आना चाहूंगी और नितिशा जी मुझे बताइए कि होलिका दहन कब है और होली कब है? जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होलिका दहन और होली का जो त्यौहार है वो पूर्णमासी फाल्गुन माह की पूर्णमासी तिथि पर मनाया जाता है, जो 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार से शुरू होकर 14 मार्च दिन शुक्रवार तक रहने वाला है और 12:30 बजे खत्म हो रही है पूर्णमासी। इसलिए हम लोग 13 मार्च को होलिका दहन करेंगे और जो रंगों की होली है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी। 13 मार्च को जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो रात 11:30 बजे से 11:26 से शुरू होकर 12:30 बजे तक रहने वाला है। तो शुभ मुहूर्त होलिका दहन का यही रहेगा। 1 घंटा 4 मिनट का ये मुहूर्त है और बहुत विशेष मुहूर्त है होलिका दहन को लेकर के। जी, और होली के पौराणिक महत्व के बारे में राकेश जी आप बताइए। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं होली की। देखिए, होलिका पर्व जो है वह शैव प्रधान और विष्णु प्रधान दोनों ही हैं और दोनों के पौराणिक महत्व भी मिलते हैं। कहते हैं कि होली के समय जो होलाष्टक का चर्चा आती है, होलाष्टक लगने का जो जिक्र आता है, यहीं से पौराणिक कथाएं भी जो है वर्णना जी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो पहला वृत्तांत मिलता है इसमें होलिका दहन का, जिसमें कि प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप की बहन जो है वह अपनी गोद में लेकर, क्योंकि अग्नि का आशीर्वाद उनको था कि अग्नि उनको जलाएगी नहीं, तो उन्होंने अपने भाई के प्रभाव में आकर के उनको लेकर के अग्नि लगवा ली थी और वहां पर भगवान विष्णु के प्रताप से, पुण्य से और उनके आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। दूसरा वृत्तांत इसका पौराणिक रूप से महत्व आता है शिव प्रधान। कहते हैं कि इन 8 दिनों तक मां सती के शरीर को लेकर के तांडव किया था भगवान भोलेनाथ ने। तो यह शिव धर्म, शैव धर्म जिसको हम कहते हैं, शैव परंपरा कहते हैं, और वैष्णवी परंपरा, दोनों के लिए बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय त्योहार यह है। तो दोनों के लिए यह पूजनीय हो जाता है और दोनों तरह से इसके पौराणिक महत्व मिलते हैं। बिल्कुल, होलिका दहन पर भद्रा का साया भी है, इसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। जी, तो भद्रा एक सूर्य पुत्री है जिनका जो नेचर है वो बहुत कुपित है, वो बहुत कुष्ठ है और बहुत उनको अच्छा नहीं माना जाता, बहुत क्रोधी है। इसलिए भद्रा के साये में हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो होली वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके ही भद्रा लग रही है और रात 10:38 तक भद्रा रहने वाली है। तो जब 10:30 बजे यानी 10:38 पे भद्रा समाप्त होगी, उसके उपरांत ही होलिका दहन किया जाएगा। तो भद्रा के समय कोई भी विशेष काम नहीं किए जाते, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो होलिका दहन 11:26 से शुरू होकर के 12:30 बजे तक होगी और भद्रा 10:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो 10:38 के बाद ही हम होलिका दहन कर सकते हैं राकेश जी। तो ऐसे में पूजा पाठ फिर कैसे करेंगे, किस तरीके से होलिका दहन के लिए पूजा करनी चाहिए?
देखिए, होलिका दहन से पहले विधिवत इसमें पूजन विधान है, क्योंकि कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि जब प्रहलाद को लेकर के बैठी और 8 दिवस तक उनको प्रताड़ना दिया गया और उनको भय दिया गया कि अगर आप नहीं मानते हैं और वैष्णव उपासना बंद नहीं करते हैं तो आपको होलिका अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाएगा और आप जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो जब 8 दिनों तक नहीं माना गया तो उस दौरान सभी देवी देवता, नर मुनि जो हैं वह भगवान विष्णु की उपासना करने लगे, पूजा करने लगे। यही कारण है कि जब होली रखा जाता है, यानी होलिका का जब आयोजन होता है, तो उसका भी विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। उस जमीन की, उस जगह की पूजन करके होलिका का स्थान दिया जाता है और पूजन के समय भी विशेष रूप से इसमें गुड़ का जिक्र आता है, क्योंकि राहु प्रधानता ली जाती है, राहु शांति के लिए लिया जाता है। इसके साथ ही फल लिया जाता है, जो भी मौसमी सीजनल फल रहते हैं, और धूप दीप इत्यादि दिखा करके, मिष्ठान उसमें डाल करके फिर जाकर के अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, यानी कि अपने देवी देवताओं का और कुल देवताओं का स्मरण करके उनको जो है उनका आवाहन करके उसके बाद अग्नि प्रज्वलन किया जाएगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि विशेष रूप से भद्रा के बाद लगभग 11:30 बजे के बाद ही पूजन भी आरंभ करिएगा, उससे पहले पूजन भी आरंभ आप मत करिएगा। और होली के दिन तो बड़ों पर पैरे में गुलाल लगा के हम लोग शुरुआत करते हैं और कान्हा को सबसे पहले रंग चढ़ाते हैं। होली का मतलब ही है कि रंगों का त्योहार, इसका क्या महत्व है नितिशा जी? जी, तो होली कृष्णा जी से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं वृंदावन, मथुरा में हर तरह से होली खेली जा रही है ना। तो कृष्णा जी को सबसे सर्वप्रथम रंग लगाया जाता है और होली कोई भी त्योहार शुरू करने से पहले हम प्रथमताए गणेश जी को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को नमन करते हुए उन्हें होली का रंग लगाएं, गुलाल अबीर लगाएं। उसके उपरांत कान्हा जी और राधा जी को, शिव पार्वती को, विष्णु लक्ष्मी जी को भी रंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि आपने बात की कि अपने घर के बड़ों को उनके चरणों में रंग लगाया जाता है, बिल्कुल ये सद्भावना का प्रतीक है, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो जब हम उनके चरणों में रंग लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो हमारी 7 चक्रास है, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे पैरों में होती है पॉजिटिव, और निगेटिव ऊर्जा होती है सिर की तरफ। आपने देखा साधु संतों के हम लोग पैर छूते हैं, घर के बड़ों के हम पैर छूते हैं, तो पैर छूने से जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे तक आती है। इसलिए जब हम उनके पैरों में रंग लगाते हैं तो वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर तक होता है। तो वो एक आशीर्वाद है, एक सद्भावना है, एक बड़ों का आदर है, जो हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है। इसलिए बड़ों के पैरों को हाथ लगा करके, रंग लगा करके आशीर्वाद जरूर लें इससे। जी, और देखिए, संस्कृति या सनातन धर्म में जो भी चीजें हम परंपरा के तौर पर निभाते हैं, उसका अपना एक साइंटिफिक महत्व भी है, जो नितिशा जी बता रही हैं। राकेश जी, 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, सूतक काल लगेगा या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है और दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में यह हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो समय रहेगा लगभग 10:40 पर स्पर्श काल आरंभ हो जाएगा, यानी ग्रहण हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि उस समय सूर्य की प्रबलता रहेगी, सूर्य की पूर्ण रूप से प्रखरता रहेगी, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर मान्य नहीं है। और जब दृश्य नहीं है तो सूतक मान्य नहीं होता है। सूतक का जो प्रभाव है वह इस बार ग्रहण पर मान्य नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम एक ऐसे मंच से हैं जहां पर भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए और वास्तविकता, प्रामाणिकता रखनी चाहिए। तो आप लोग देखिए कि चंद्रमा हमारे लिए एक ही है, सूर्य एक ही है, और अगर कहीं भी वह ग्रसित हो रहा है तो उसका प्रभाव आएगा। और वैसे भी चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, जलीय तत्व का कारक है, और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है होली पर जलीय तत्व को लेकर के उन्माद फैलाना, यानी कि राहु का प्रभाव लेना। तो ऐसी अवस्था में ग्रहण के दिन आपको बहुत ज्यादा बर्ताव करना है, खास करके पेय पदार्थों को लेकर के, नशीले पदार्थों को लेकर के आप दूरी बनाइएगा। दूसरा एक विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी चर्चा हुई और आदरणीय हमारे सहयोगी ने बताया कि कैसे वहां पर पैर पर रंग लगाना चाहिए। क्योंकि राहु और केतु से ग्रसित होता है ग्रह, तब ग्रहण प्रभाव लगता है, और ग्रहण प्रभाव में राहु को शांत करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ऐसे अवस्था में अपने इष्टों को, अपने इष्ट जनों को, गुरुजनों को और माता पिता को चरणों में आप जो है गुलाल अर्पित करके नतमस्तक होइए वहां पर, तो वहां पर राहु शांत होगा और मन भी शांत रहेगा और ग्रहण का भी प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा।
भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किस स्तोत्र का पाठ करें नीतिशा जी? जी, तो ये तो होली का रंग ही भगवान कृष्ण के है, होली के रसिया कहे जाते हैं कान्हा जी, राधा जी, तो उन्हीं का त्योहार है जो हम मनाने जा रहे हैं, होली के रसिया का। तो भगवान कृष्ण और राधा जी को सुबह जब हम रंग लगाते हैं तो कृष्ण अष्टकम है, गोपाल स्त्रोत है, इन सब का पाठ ज़रूर करें। और किसी भी तरह से आप हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा अगर करते रहें तो श्री कृष्ण और राधा जी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। और वैसे भी जब होलाष्टक लग जाता है अष्टमी तिथि से ही, हम जो 9 ग्रह हैं वो अपना दुष्ट प्रभाव दिखाते हैं, ये 9 दिन लगातार। तो अष्टमी पर चंद्रमा, नवमी पर सूर्य, ऐसे ही जो होली है पूर्णमासी, इस दिन राहु केतु का दुष्ट प्रभाव रहता है। तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करें और भगवान कृष्ण का नाम ले लेते हैं, ये तो उन्होंने ब्लेसिंग भी दी है कि ग्रहण के समय, चौथ के चंद्रमा के समय या किसी बुरे प्रभाव के समय जो मेरा नाम ले लेता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा से ही, होली के रसिया की पूजा से ही अगर शुरू किया जाए, कृष्णाष्टकम का पाठ किया जाए, गोविंदाष्टकम का पाठ किया जाए, उनके सहस्त्र नामों का नाम लिया जाए, तो बहुत विशेष प्रभाव, अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कोई विशेष श्लोक अगर हो जाए राकेश जी? देखिए, विशेष रूप से यहाँ पर जो जैसे कि कहा गया कि एक चीज आप देखिए कि लोग वैदिक मंत्रों की प्राथमिकता दे देते हैं, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि इस दिन हम अलग अलग स्थान पर रहते हैं, तो जैसे आदरणीय नीतिशा जी ने कहा कि नाम मंत्र महामंत्र है, तो आप विशेष रूप से राधे कृष्ण यह आप सर्वमान्य तरीके से किसी भी रूप में किया जा सकता है। और विशेष रूप से अगर, क्योंकि यह नारायण का स्वयं का यह विशेष प्रभाव का पर्व है और उन्हीं के स्वरूप हैं, पूर्ण अवतार हैं, तो जो लोग गुरु मंत्र लिए हुए हैं वह विशेष रूप से सूक्ष्म मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो लोग मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, वह नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जाप पूरे दिन, पूरे समय, ग्रहण के काल में भी कर सकते हैं, तो उनके लिए शुभता मिलेगी। बहुत खूबसूरत। होली पर कोई महासंयोग भी बन रहा है नीतिशा जी? जी हाँ, बिल्कुल महासंयोग बन रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दिन ग्रहण भी है और शुक्र अपनी उच्च की राशि में बुध के साथ और उनके ही शिष्य राहु देव के साथ विराजमान है। वहाँ पिता और पुत्र का भी संगम हो चुका है, जहाँ पर कुंभ राशि में शनि महाराज के साथ सूर्य भी संगम बना करके बैठे हुए हैं। और सिंह राशि में चंद्रमा का आना, तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा हिदायत भी दी जा रही है, स्पेशली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, क्योंकि पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी लग जाएगा। तो नक्षत्रों का अपना महत्व है और इतना ब्यूटीफुल नक्षत्र है, तो थोड़ा सा सिंह राशि वाले ध्यान से रहे। अदरवाइज ये संयोग, महासंयोग बहुत शुभ है। और सबसे बड़ी बात, चंद्र ग्रहण है, खगोलीय घटना हो रही है, मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालेगी, लेकिन भारतवर्ष में सूर्य उपासना के जो भक्त हैं, सूर्य उपासना करते हुए उतना प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव और कंट्रीज में पड़ेगा जहां पर चंद्र ग्रहण पूर्णता लगा होगा। अच्छा राकेश जी, चूंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या किसी खास राशि पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। जब भी कोई ग्रहण लगता है या कोई भी बड़ी खगोलीय घटना होती है, जब भी ग्रह एक दूसरे के आसपास होते हैं या ग्रहण काल होता है, तो ऐसे में 12 की 12 राशियां प्रभावित होंगी। अच्छा। किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक, यह अंतर आता है और हर 12 राशि प्रभावित होगी। और राशियों को छोड़िए, यहां पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी ग्रहण काल लगता है, ग्रहण लगता है धरा पर, तो एक विशेष ध्यान रखिए कि राशियां भूल जाइए। हर एक जीव, यानी कि मानव हो, पशु हो, जीव हो, कोई भी हो, वह प्रभावित होगा ही होगा। तो इससे आप दरकिनार नहीं हो सकते हैं, इससे आप हट नहीं सकते हैं। प्रभाव आएगा, बस अंतर यही रहेगा कि किसी पर कुछ कम, किसी पर कुछ ज्यादा। किसी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तो वह राशियां वरुणा जी कम प्रभावित होंगी। जी, तो जलवायु पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और जल संबंधित दुर्घटनाएं भी इस समय होंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो 2 से सवा 2 महीने रहेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाढ़ आ सकती है, सुनामी आ सकती है, पानी के अंदर जितने भूकंप रहते हैं,
समुद्र से रिलेटेड या फिर जल से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो तक होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। तो जलवायु पर भी इसका हम पूर्ण असर देखेंगे। जलवायु परिवर्तन तो बहुत तेजी से हो ही रहा है, वो हमने देखा ही है और ये हम महसूस भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। राधा रानी की कृपा बरसे, धन बरसे, इसके लिए आप क्या यहाँ सुझाव करेंगे? किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या उपाय यहाँ होने चाहिए? जी, मैं तो चाहती हूँ रंग के साथ सभी राशि वालों पर धन भी बरसे। तो रंग और धन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब 9 ग्रहों की हम बात करते हैं तो उनके अपने अपने कलर्स दिखाए गए हैं। तो वो कलर्स, वो रंग हमारे जीवन पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं, और पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो सबसे पहले होलिका का त्योहार है, साल में सबसे बड़ा त्योहार एक ही बार आता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, हर तरह से दोषों को खत्म करने के लिए, हमारे धन को नजर लग जाती है, हमारी तिजोरी को नजर लग जाती है, किसी ना किसी प्रकार से बहुत से कार्य हमारे रुक रहे होते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, तो प्लीज़ एक नारियल लीजिए, उस पर कच्चा सूत 7 बार घुमाइए और इसे होलिका दहन में दहन करके आइए। आप अपने कार्यस्थल पर भी ये कर सकते हैं कि एक एक कॉर्नर में जाकर के उस नारियल को टच करिए, उस पर कच्चा सूत 7 बार घुमाइए और इसे होलिका दहन करके आइए। इससे वास्तु दोष भी समाप्त होता है, बीमारियां भी समाप्त होती है, और किसी भी प्रकार का दोष होगा, नज़र होगी, टोटका होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, होलिका दहन की जब राख ठंडी हो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के उस राख को लेकर के आइए। ये राख एक ऐसी चमत्कारी औषधि है जो पूरा साल आपके जीवन को सकारात्मकता को बढ़ाएगी और नकारात्मकता को कम करेगी। इसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, लाल कपड़े में इसे रखिए, और इसके साथ हरी इलायचियाँ, लौंग, 2 कमलगट्टे, 5 चीज़ों को लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपकी तिजोरी में धन भी बढ़ेगा, और जो भी चीज़ें मुश्किलात आती थी कि पैसा नहीं बढ़ रहा है, हम लोग कमाते तो बहुत हैं पर खर्च हो जाता है, ये सब चीज़ें आपकी दूर होंगी। और उस तिलक को ला करके होलिका दहन की राख को अपने मस्तक पर भी ज़रूर लगाएं, और इससे क्या होगा, आपके अंदर भी जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, ये भी समाप्त हो जाती है। इनमें इनफैक्ट तंत्र मंत्र का खतरा भी कम हो जाता है जी। तो ये राख लेकर के आए, अपने घर में ज़रूर संभाल के रखें। आपको कभी तंत्र का, जादू टोने का, निगेटिव चीज़ों का खतरा कभी भी नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि राकेश जी, इन दिनों ये भी होता है कि टोना टोटका बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव किसी के घर पर ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विशेष रूप से जो मुख्य रूप से 4 रात्रियों का जिक्र किया जाता है, उसमें होली और विशेष रूप से दिवाली यानी पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों रात्रियां जो हैं विशेष होती हैं। और तंत्र में जो मंत्र साधना का कहते हैं, मंत्र सिद्धि के लिए कहते हैं, वह पूर्णिमा की, होली की रात भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अक्सर चौराहों पर छोटे मोटे टोटके किए हुए मिलेंगे। पहला प्रयास यही करना है कि हमें उस चीज को स्पर्श नहीं करना, लंघन नहीं करना। लेकिन गलती से अगर लंघन होता है या स्पर्श होता है, तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से इस दिन जो प्रयोग करना है आपको, वह बहुत खास हो जाता है। अगर होलिका दहन हो चुका है, उसके बाद आपका हो रहा है, तो सर्वप्रथम जो पहला आप रंग लगाइए, रंगों को छोड़ करके सबसे पहले आप होलिका की राख को स्पर्श करिए। यह आपके लिए बेहतर होगा, और किसी भी तरीके की नकारात्मकता होगी, लंघन होगा, तो उसमें भी आपको लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। वरना जी, जाहिर तौर पर इस होली के त्योहार पर, रंगों के त्योहार पर किस राशि पर कृपा बरसने वाली है राधा रानी की, क्या उपाय करें, आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारी की खरीदारी परवान पर है। भीलवाड़ा के बाजार मोदी, योगी और बीजेपी के स्लोगन वाली पिचकारियों से अटे पड़े हैं। यहाँ मोदी, योगी और बीजेपी के फोटो वाली पिचकारियों की खासी डिमांड है। वहीं होली की मस्ती के लिए मोदी, योगी के ही मुखौटे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। पिचकारियों में ना बहुत सारी वैरायटी अपने पास। जैसे आप लोग सालों से इंतजार करते हैं कि होली अगले साल आएगी, जैसे हम लोग कई महीनों से जुटे हुए कुछ अलग लाए। इस टाइप का कुछ देखो, इलेक्ट्रिक पिचकारी वगैरह है, मोदी जी के मुखौटे हैं, पिचकारी है, कुल्हाड़ी वाली पिचकारी है, हथौड़े वाली पिचकारी है, बाल है, पैक्स मास्क है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। और ना ज्यादातर ये मोदी जी के मुखौटों की डिमांड आ रही है। हमने 2 बार रिस्टॉक किया है, और बहुत सारी देखो तो पिचकारी में भी मोदी जी की पिचकारी इस टाइप की डिमांड आ रही है। अपने पास टी शर्ट, कुर्ते, बाल और बहुत सारे होली के सामान मिलेंगे। होली हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहार माना गया।
लिहाजा हर चीज पर हिंदुत्व की छाप साफ नजर आती है। इसके अलावा इन पिचकारियों पर राष्ट्रीय एकता के संदेश भी लिखे हैं। इस बार मार्केट में कुल्हाड़ी, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, होली की रसिया कान्हा का त्योहार है। आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर होली की शुभकामनाएं। और कौन सी राशि को कैसे उपाय करने हैं ताकि राधा रानी की कृपा बरसे और कौन से रंग को खेलना है, इसका महत्व क्या है, हमें समझाने के लिए ज्योतिष सितारे नितिशा जुड़ी हैं, साथ ही डॉक्टर राकेश जी जुड़े हुए हैं। और मेष राशि की सबसे पहले हम बात करते हैं। नितिशा जी, मेष राशि वालों के लिए बताइए कि कौन से रंग से उन्हें होली खेलनी है। तो मेष राशि जिनके स्वामी ग्रह मंगल ग्रह हैं, अगर वो लाल रंग से, पीले रंग से, गुलाबी रंग से, केसरिया रंग से होली खेल लेते हैं तो उनके जीवन में ऊर्जा का संचरण होगा और जो उनके अंदर एक उग्रता है मेष राशि के कारण, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होगी और निगेटिविटी समाप्त होते हुए सकारात्मकता बढ़ेगी। जी, तो मेष राशि के लिए लाल रंग, केसरिया, पीला रंग बहुत शुभ रहेगा। चलिए, मेष की तो बात हो गई। वृषभ राशि के लिए राकेश जी बताइए कौन से रंग से इस बार वो त्योहार मनाएं ताकि उनके घर पर माता रानी की कृपा बरसे। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की प्रधान राशि है और शुक्र की प्रधान राशि होते हुए श्वेत रंगों से इनको अति प्रिय प्रभाव लिया जाता है, शुक्र का रंग है। तो ऐसे में बहुत हल्के गुलाबी रंगों का या श्वेत रंग का प्रयोग करेंगे आप तो आपके लिए शुभता होगा। और वस्त्र प्रयास करेगा श्वेत ही, क्योंकि श्वेत समर्पण का रंग भी है और जब तक आप समर्पित नहीं रहेंगे तब तक रंग आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा और मानसिक शांति का भी अनुभव हो सकता है। और जाहिर तौर पर अब मिथुन राशि की भी हम जिक्र कर लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं वो दर्शक भी। तो मिथुन राशि के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मिथुन राशि के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, जिनका रंग अपने आप में हरा है। तो अगर आप हरे रंग से होली खेलते हैं, हरे रंग का उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में धन की स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही साथ आपका जो वाणी पटुता है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो बहुत शुभ रहता है आपके लिए हरा रंग। जी, और कर्क राशि वालों के लिए, यानी अगली राशि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, राकेश जी, उनके लिए कौन से रंग के लिए सुझाव करेंगे? कौन से रंग से उनको त्योहार? कर्क राशि जो है वो चंद्र प्रधान है और चंद्रमा ही ग्रसित हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में बहुत ध्यान देना कि गाढ़े रंगों से बिल्कुल दूरी बनाइएगा और सफेद रंग या बहुत हल्के रंग जो हो, जिसमें बहुत ज्यादा रंगों की प्रधानता ना मिले, आपको श्वेत रंगों का प्रयोग करिए। वो भी दूधिया, श्वेत, गुलाल इत्यादि मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा, आपके लिए शुभकारी रहेगा। अगली राशि क्या रुक कर रहे हैं हम लोग? सिंह राशि के लिए नितिशा जी। तो सिंह राशि के जातक, क्योंकि इनके प्रधान ग्रह सूर्य है, जिनका खुद का रंग लाल है, नारंगी है, तो अगर आप लाल रंग के गुलाल से होली खेलते हैं, नारंगी रंग के गुलाल से होली खेलते हैं, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है। तो इनके लिए लाल रंग और नारंगी रंग। जी, लाल और नारंगी रंग जाहिर तौर पर शुभ भी माना जाता है। राकेश जी, कन्या राशि अगली राशि है, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, कन्या राशि बुध की दूसरी प्रधान राशि है और विशेष ख्याल करना है क्योंकि ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे अवस्था में जब भी आप डार्कनेस की तरफ जाएंगे, बहुत गाढ़े रंगों की तरफ जाएंगे, तो राहु प्रधानता आ जाएगी। ऐसे में हल्के हरे रंगों का प्रयोग आप करेंगे, पैरेट ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि तुला राशि, नितिशा जी क्या सुझाव देना चाहेंगे? कौन से रंग से तुला राशि वाले लोग त्योहार मनाएं? तो तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र की सबसे प्रिय, शनि की सबसे प्रिय राशि है। तो अगर आज के दिन आप सफेद गुलाबी रंगों का प्रयोग करते हैं, गुलाल के साथ अबीर का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपको शुभ परिणाम मिलते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो गुलाबी रंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सफेद और गुलाबी। जी, और अगली राशि का रुख करें राकेश जी, वृश्चिक राशि के लिए कौन सा रंग शुभ है? देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की प्रधान राशि है और मंगल जो है लाल रक्तांबरी रंग को प्राथमिकता देता है। ऐसे अवस्था में सिंदूरी रंग, जो लाल सिंदूरी रंग है, उससे आप गुलाल से अगर होली खेलते हैं तो आपके लाभकारी होगा। आपके अंदर जो आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। धनु राशि अगली राशि है। नितिशा जी, धनु राशि वाले लोगों के लिए कौन से रंग से त्योहार मनाया जाए ताकि उनके लिए ये त्योहार शुभ हो? जी, तो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु ग्रह, जो खुद बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी, सुख के स्वामी है, ज्ञान के स्वामी है। तो आप पीला रंग अपने आप में ज्ञान को दर्शाता है। तो पीले रंग से अगर आप जी होली खेल लेते हैं, हमारे पीछे भी बैकग्राउंड पीला ही है तो पीले रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो धनु राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा और इनके जीवन में ज्ञान बहुत है, ज्ञान ये बांटते भी बहुत है और पीले रंग का प्रयोग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी,
राकेश जी, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या सुझाव है? देखिए, मकर राशि शनि प्रधान राशि है और शनि प्रधान राशि होते हुए इनको नीले रंग से अद्भुत लाभ इनको मिलेगा। और जो कहते हैं कि भगवान विष्णु का भी रंग जो है वो नीलांबरी है एक रूप से, तो ऐसे अवस्था में नीले रंगों का प्रयोग करें। और नीला रंग ना उपलब्ध हो तो बिल्कुल गाढ़े हरे रंग का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। अगली राशि कुंभ राशि, क्या सुझाव देना चाहेंगे नितिशा? जी, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज जो जल्दी मीन राशि में गोचर भी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए हरे रंग बहुत अच्छा रहेगा और पर्पल कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में जो भी काम रुक रहे हैं वो भी आराम से इजीली होने लग जाएंगे। तो कुंभ राशि के लिए गाढ़ा हरा रंग और साथ ही साथ पर्पल कलर। राकेश जी, पर्पल कलर आपने सुझाव, बहुत प्यारा कलर है। मीन राशि के लिए क्या सुझाव देंगे? कौन सा रंग शुभकारी है? देखिए, गुरु की प्रधान राशि है और विशेष रूप से आप देखेंगे तो राहु की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में चमकीले रंगों से दूरी बनाइएगा। पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं आप और हल्के गुलाबी रंग का भी प्रयोग, क्योंकि गुरु मंगल की मित्रवत संबंध है, तो ऐसे में हल्के गुलाबी रंग का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। हरा, नीला, लाल, गुलाबी सारे रंग मिलकर प्यार का रंग यहाँ पर बनता है और होली पर खूब सारा प्यार एक दूसरे को दें, यही हम उम्मीद करते हैं। आपको एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं, दर्शकों भी बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही कि आपके यहाँ सुख समृद्धि शांति आए और आप जो भी भगवान से मांग रहे हैं वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। एक बार फिर होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। होली के रसिया की होली के रसिया की जय हो।